तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का ज़ूलॉजी का पेपर है और ये जो पेपर है ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, जो कि बीएससी के बच्चों के लिए ये पेपर बनाया गया है खासकर। और तो जिन्होंने बीएससी में ज़ूलॉजी लिया होगा 5th सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में, उनके लिए ये पेपर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इस पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो 9 मार्क का है, सेक्शन बी जो है वो 36 मार्क का है और सेक्शन सी जो है वो 30 मार्क का है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, सेक्शन ए की बात करें, जहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 5 दिए होते हैं, जिनमें से आपको 3 करने होते हैं। अगर हम 3 कर रहे हैं तो ये पूरे 9 मार्क के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ हर्डमीनिया। हर्डमीनिया के एक्सटर्नल फीचर के बारे में पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया के बारे में पूछा गया है कि मेटाथेरिया क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है से आपका हेट्रोडंत टीथ, यानी कि हेट्रोदंत टीथ क्या होते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका नियोटेनी के बारे में पूछा गया है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है नेविगेशन इन बर्ड, यानी कि बर्ड किस तरीके से नेविगेट करते हैं उनके बारे में। तो ये 5 आपके शॉर्ट आंसर्स पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 3 करने हैं। तो आप कोई भी 3 यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन बी की बात करते हैं। अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें कि आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये आपके 225 वर्ड्स के ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेट्स ऑफ इंट्यूगमेंट इन वर्टिब्रेट, यानी कि यहाँ पे हमें इंट्यूगमेंट्स इन वर्टिब्रेट के इंट्यूगमेंट्स के बारे में बताना है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हमें बताने हैं। साथ ही साथ अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ पे क्या पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब द एलिमिनेटरी कैनाल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा एंड डिस्कस इट्स फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन। ब्रैंकियोस्टोमा के एलिमिनेटरी कैनाल के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ बताना है इस क्वेश्चन में कि किस तरीके से डाइजेशन और फीडिंग का मैकेनिज्म यहाँ चलता है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, जहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब एलिमिनेटरी कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड इन मैमल, यानी कि मैमल के एलिमिनेटरी कैनाल और उससे लगे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में बताना है। अगर हम क्वेश्चन डी की बात करते हैं, जहाँ पे पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन विजनल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर इन ह्यूमन के विजनल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर के बारे में हमें यहाँ बात करना है, यानी डिफ्रेंशिएट हमें बताना है कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, क्लासीफाई मॉडर्न एम्फीबियन गिवन साइलेंट फीचर एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्डर। यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में बताना है और क्लासीफाई करना है, पूरे क्लासिफिकेशन यानी कितने एम्फीबियन में क्लासेस हैं उनको बताने हैं फीचर, साइलेंट फीचर और एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द क्रेनियल नर्व इन मैमल में जो क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन ब्रीफ, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में बताना है कि किस तरीके से रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो ये आपके देख रहे हैं 7 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 4 करने हैं, आप कोई भी 4 यहाँ से कर सकते हैं। हम स्विच करते हैं सेक्शन नंबर सी पे, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 50 मार्क का होता है और इसमें 500 वर्ड्स हमें करने होते हैं। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से हमें 2 करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया व्हाट इज़ बर्ड माइग्रेशन, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड इम्पॉर्टेंट इन डिटेल, यानी कि बर्ड माइग्रेशन क्या होता है और क्या कॉजेज़ हैं उनके बारे में बताने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक विद द सुटेबल डायग्राम, यानी कि पॉइजनस स्नेक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने हैं और नॉन पॉइजनस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने हैं एग्जाम्पल के साथ कि कौन से पॉइजनस स्नेक होते हैं और कौन से नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सी क्वेश्चन में पूछा गया राइट एन एसे ऑन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट यानी कि कॉर्डेट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ हर्डमीनिया, हर्डमीनिया के डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो सेक्शन सी में ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कोई भी आप चूज़ करके कर सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल पेपर देखी जाए तो ये पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है ये पेपर, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस पेपर को कर सकते हैं। ऐसा बहुत टफ भी पेपर नहीं है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लगते हैं काफ़ी अच्छे से, तो उनके लिए पेपर ये काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए।